नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 नवंबर शुक्रवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र के नाहर सिंह नगर में एक मकान में बने टांके में एक महिला व उसके 2 बच्चों के शव मिले हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। ऐसा माना जा रहा है कि महिला ने अपने 2.5 साल के बेटे व 6 माह की बेटी के साथ टांके में कूद जान दे दी। महिला के पिता ने सास वे जेठानी पर उनकी बेटी की हत्या कर शव को टांके में डालने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार शेरगढ़ के नाहर सिंह नगर निवासी भगवान सिंह की 22 वर्षीय पत्नी पुष्पा कंवर, 2.5 वर्षीय पुत्र भूपेंद्र सिंह व 6 माह की बेटी अनीता के शव टांके में मिले। बापिनी क्षेत्र निवासी पुष्पा कंवर व भगवान सिंह का विवाह 3.5 वर्ष पूर्व हुआ था। भगवान सिंह पुणे में काम करता है। रात को पुष्पा घर पर अपने देवरानी, जेठानी व सास के साथ थी। पुष्पा के पिता का आरोप है कि उसका मर्डर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजय माकन के इस्तीफे के बाद राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी और तेज होती दिख रही है। सरदारशहर उपचुनाव में कांग्रेस में बड़े नेताओं की खींचतान साफ दिखी। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा की नामांकन सभा में सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ सचिन पायलट नहीं थे। पिछले 2 उपचुनावों में यह पहला मौका है जब सचिन पायलट को साथ नहीं लिया गया। पायलट को आज साथ नहीं लेने पर सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उधर इस्तीफे की चिट्ठी के बाद भी सरदारशहर उपचुनाव में कांग्रेस ने माकन को स्टार प्रचारक बनाया है, जबकि नोटिस वाले तीनों नेताओं को बाहर रखा गया है। उपचुनावों की नामांकन सभाओं में एकजुटता दिखाने के लिए गहलोत, सचिन पायलट साथ साथ जाते रहे हैं। माकन के इस्तीफे और गहलोत गुट के 3 नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं होने पर अब कांग्रेस में इसका असर दिख रहा है। कोटा जिले में ट्रैवल्स एजेंसी के मैनेजर ने गर्लफ्रेंड को कॉल किया और कहा, मम्मी की कसम खा रहा हूँ, परेशान हो गया, मर के दिखाऊंगा, मरने जा रहा हूँ। इसके कुछ देर बाद ही उसने जहर पी लिया। मामला शहर के नयापुरा का है। उधर पिता ने आरोप लगाया कि लड़की के पिता और भाई बार बार धमका रहे थे। उनकी धमकियों से परेशान होकर बेटे ने सुसाइड कर लिया। नयापुरा के काइन हाउस में रहने वाले 23 वर्षीय अभिषेक वर्मा ट्रैवल्स एजेंसी में मैनेजर थे। उन्हीं के मोहल्ले में गर्लफ्रेंड 22 साल की सौम्या रहती है। अभिषेक और सौम्या स्कूल के दौरान ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पिछले 6 साल से दोनों का अफेयर चल रहा था। 1 साल पहले अभिषेक ने घर वालों के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। अभिषेक के घर वाले तो मान गए, पर सौम्या के परिवार वालों ने इनकार कर दिया। आरोप है कि इसी के बाद सौम्या के पिता और भाई लगातार अभिषेक को धमका रहे थे। इससे आहत होकर अभिषेक ने आत्महत्या की है। राजस्थान के युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। बेरोजगारों के आंदोलन के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर भर्ती का प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत 629 पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 6290 अभ्यर्थी 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक गृह जिले को छोड़ प्रदेश के ही किसी दूसरे जिले में प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट देंगे। फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए 3 चरण पास करने पर सिलेक्शन होगा, जिसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट 70 अंकों का होगा। इसके बाद फिजिकल टेस्ट 60 अंकों का होगा। इसके बाद प्रैक्टिकल 90 अंकों की होगी। ऐसे में तीनों टेस्ट में अधिकतम अंक लेने वाले 220 होंगे। तीनों के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। अजमेर जिले में शराब पीने के बाद 3 युवकों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इन्हें हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। अंदेशा जताया जा रहा है कि नकली शराब की वजह से युवक की मौत हुई है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। मामला कृष्णगंज थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी का है। पुलिस ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी निवासी अमित उर्फ कालू के घर पर शराब पार्टी का आयोजन था। कॉलोनी में रहने वाले ब्रिजेश और विक्रम अमित के घर पार्टी कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद तीनों अचेत हालत में मिले। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इंदिरा कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय ब्रिजेश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि विक्रम और अमित उर्फ कालू की हालत हॉस्पिटल में गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 24 पदों के लिए फिर से मांगे गए ऑनलाइन आवेदन
आज 18 नवंबर से किए जा सकते हैं। 27 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि पूर्व में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 24 पदों पर भर्ती के लिए 19 जून तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इस दौरान कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23 मई 2022 द्वारा इन पदों का चयन साक्षात्कार के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने संबंधी संशोधन के कारण पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जयपुर में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। घर में अकेला पाकर 4 परिचितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर डरा धमकाकर मारपीट करने के साथ ही उसको मारने के लिए गला भी दबाया। मानसरोवर थाना पुलिस ने बताया कि नवलगढ़ झुंझुनू निवासी 23 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दी है कि वह परिवार सहित मानसरोवर में किराए पर रहती है। आरोपी सचिन, अंतराम, मनीष और मनोज उसके परिचित हैं। आरोपी की दोपहर के समय अकेला पाकर चारों आरोपियों ने उसको पकड़ लिया। डरा धमकाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर गला भी दबाया। गैंगरेप के बाद डरी सहमी रहने के बाद भी बार बार धमकियां मिलने से परेशान होकर पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट करने के मामले में ATS ने चुकाने वाला खुलासा किया है। रेलवे ट्रैक के लिए जमीन अधिग्रहण का मुआवजा कम मिलने के कारण यह साजिश रची गई थी। मामले में नाबालिग सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें विस्फोटक बेचने वाला भी शामिल है। इससे पूछताछ में कई और अहम जानकारियां सामने आने वाली हैं। ATS SOG ADG अशोक राठौड़ ने जयपुर में PC कर ब्लास्ट मामले में संबंधित अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 32 वर्षीय धूलचंद मीना, 18 वर्षीय प्रकाश मीना और एक 17 साल के लड़के को पकड़ा है। तीनों उदयपुर के जावर माइंस के एक लिंगपुरा के रहने वाले हैं। विस्फोटक बेचने वाले अंकुश सुवालका को भी हिरासत में लिया गया है। डूंगरपुर में मिली जिलेटिन की छड़ का इस घटना से कोई कनेक्शन नहीं है। आरोपियों ने ट्रेन निकलने के बाद विस्फोटक लगाया गया था। इससे साफ होता है कि जनहानि की मंशा नहीं थी, सिर्फ सरकारी सिस्टम का ध्यान आकर्षित करने के लिए साजिश रची गई थी। सीकर के नीमका थाना इलाके में रेलवे D ग्रुप की नौकरी के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ एक दोस्त ने ही अपने दोस्त के 2 भाइयों को नौकरी लगवाने के नाम पर यह ठगी की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नीमका थाना निवासी रामपाल जाट ने बताया कि उसके दोस्त विनोद का दोस्त अनिल कालावत है, जिससे रामपाल की मुलाकात करीब 2 साल पहले हुई थी। जनवरी 2022 में अनिल ने रामपाल को कहा कि यदि किसी को रेलवे में ग्रुप D की नौकरी लगवाना हो तो बता देना। रामपाल ने कहा कि विनोद के भाई के लड़के योगेश और मुकेश को नौकरी लगवा दो। अनिल ने कहा कि उसका एक दोस्त रणवीर है। रणवीर की भी रेलवे में अच्छी जानकारी है। रामपाल ने कहा कि उसकी रणवीर से बात हो गई है। दोनों की नौकरी लगवाने के लिए 8-8 लाख रुपए लगेंगे। पहले 4 लाख रुपए दे दो। ऐसे में रामपाल, विनोद और परिवार झांसे में आ गया और रुपए दे दिए। 14 अक्टूबर को रिजल्ट आया तो योगेश और मुकेश दोनों ही फेल हो गए। आरोपियों ने बाद में फोन उठाने बंद कर दिए और रुपए देने से भी मना कर दिया।